हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, हमने ये बताना है। तो यहाँ मैंने साइड में लिख लिए हैं, संगत युग्म वो होते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए, और जिसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिले उसको कहते हैं असंगत पद। तो A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो उसको क्या कहते हैं? संगत पद। इसका मतलब ये है कि लाइनें कैसे बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। अब A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, तो ये भी कैसा होगा? संगत पद होगा। इसकी लाइनें कैसे बनेंगी? जो संपाती रेखाएं बनेंगी, जो एक दूसरे के ऊपर लाइनें होंगी। इसका हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, एक से ज़्यादा हल मिलेंगे। और A1/A2 B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2, तो ये असंगत पद होगा। इसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लाइनें कैसे बनेंगी? एक दूसरे के समांतर लाइनें बनेंगी। तो हमने ये चेक करना है वैसे, अगर इस तरह का होगा तो संगत होगा, इस तरह का नहीं होगा तो ये असंगत होगा। तो इसमें लिखेंगे हम, ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 में A1 का मान कितना है? 3, B1 का मान कितना है? +2, और C1 का मान कितना है? इस साइड आके -5 हो जाएगा, या फिर इसी साइड रख दो क्योंकि ये भी बराबर के साइड में है, तो इसका मान हो जाएगा 5। अगर यहाँ दूसरे समीकरण में लिखेंगे तो A2 का मान कितना है? 2, और B2 का मान कितना है? -3, और C2 का मान कितना हो जाएगा? 7। हमने तुलना करनी है अनुपातों की, तो यहाँ हम लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की अगर हम तुलना करेंगे तो A1/A2 यानी कि 3/2, यहाँ से लिखेंगे 3/2, फिर 2/-3, 2/-3, आगे है 5/7, तो 5/7। अब ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो कौन सा होगा? संगत पद। तो इसलिए लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए निम्न समीकरण, या फिर ये लिख सकते हैं, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण संगत होगा। ये दे रखा था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है, सेकंड पार्ट, 2x - के 3y बराबर है 8, और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x - के 6y बराबर है 9। सेम हमने उसी तरह से करना है। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, तो ये लिखेंगे 2/4, तो 2/4, फिर लिखेंगे -3/-6, तो -3/-6, आगे है 8/9, तो 8/9, तो इनको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये बराबर है, इनको काटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 1/2 के। और 3/6 किसके बराबर नहीं है? 8/9 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये दोनों बराबर हैं और ये आगे वाला बराबर नहीं हो, तो हमने यहीं पे देखा था कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असंगत बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा। आगे दे रखा है पार्ट नंबर 3, तीसरा भाग दे रखा है इसमें, 3/2x + 5/3y बराबर है 7, और दूसरा दे रखा है, जो दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें दे रखा है 9x - के 10y बराबर है 14। सिर्फ हमने वैसे ही करना है, वही देखेंगे, ये है पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो 3/2 बटे में 9, यहाँ लिखेंगे 3/2 और पूरे के बटे में 9। आगे दे रखा है 5/3 और पूरे के बटे में कितना है? -10। आगे दे रखा है 7/14, तो यहीं लिख लेंगे हम सीधा ही 7/14। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं? पूरे के बटे में अकेली संख्या दे रखी है तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, इस पूरे के बटे में ये अकेली संख्या दे रखी है तो इसके नीचे हम लगा देंगे 1। अब आगे क्या करेंगे? ये दे रखा 3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2, और जो नीचे वाली संख्या है ये गुणा में करके पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/9। आगे वाले दे रखे हैं 5/3
और गुणा में करके ये संख्या पलट देंगे 1/-10। फिर ये दे रखा सीधा ही 7/14। अगर हम इनको काटेंगे ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसको कैसे हल करेंगे, 1 एकम 1 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा 1/6। आगे है 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, नीचे दे रखा है 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -1/6। आगे दे रखा है 7/14, इसको हम काटेंगे तो यह सीधा लिख दो 7/14। अब ये देखो 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, और ये भी बराबर नहीं है 7/14 के। इसको काटेंगे हम तो 1/2 बनेगा। तो दोनों क्या है आपस में, तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। अब तीनों ही आपस में बराबर नहीं हो तो कौन सा होगा, संगत पद होगा, संगत समीकरण होगा। और तीनों ही बराबर ना हो तो कौन सा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसका मतलब हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, या फिर सीधा लिख देंगे संगत है। आगे दे रखा है पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 4 में लिखेंगे हम 5x - के 3y बराबर है 11। दूसरा दे रखा है -10x और प्लस के 6y बराबर है -22। सेम वैसा ही करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/-10, 3/-3/6, और इसको कैसे करेंगे, आगे दे रखा 11/22, तो 11/-22। तो ये तो काटेंगे तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा -1/2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा -1/2। इसको काटेंगे तो कैसा हो जाएगा, -1/2। अब हमें ये पता है कि तीनों संख्याएं अगर बराबर हों तो कैसे करेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अगर ये तीनों ही बराबर हों तो कैसा होगा, संगत पद होगा। तो इसमें हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा, या फिर संगत है। आगे दे रखा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में दे रखा है 4/3x प्लस में 2y बराबर है 8। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर है 12। इसको हम सोल्व करेंगे, वहीं करेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 दे रखा है 4/3, और इसके बटे में क्या करेंगे A2 यानी कि 2 लिखेंगे। आगे दे रखा है 2/3, आगे होगा 2/3, आगे दे रखा है 8/12, 8/12। आगे हम चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। इस तरह के हम कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी। तो 4/3 गुणा में हो जाएगा, 2/1 था तो ये गुणा में 1/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसको हम लिखेंगे, या फिर इसको बाद में सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 2/3। इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 2/3। अब इसको हमने हल कर लिया, ये क्या हो गया, 2 एकम 2/3 एकम 3, ये हो गया 2/3 बराबर है 2/3 के, बराबर है 2/3 के। इसका मतलब तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अब तीनों बराबर हों तो कैसी होंगी, संगत समीकरण होगा। यहाँ हम लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए यह समीकरण कैसा होगा, संगत होगा या फिर संगत है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।